हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारी जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज चल रही है उसके अंदर हम लेके आए हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लोड बैलेंसिंग। व्हाट इज़ लोड बैलेंसिंग? यू कैन जनरली अंडरस्टैंड अबाउट द लोड बैलेंसिंग। जनरल लाइफ के अंदर आप जिस फॉर्म को या जिस चीज़ को आप डिफाइन करते हो कि ये लोड बैलेंसिंग है, कैसे? अगर आपके पास कोई भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा जैसे बुक्स हैं, मैंने 10 बुक्स है, आपके एक हाथ के अंदर 10 बुक्स जो है वो रख दी और दूसरा बिल्कुल फ्री है, तो वो लोड कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। सेम थिंग इज देन इन द क्लाउड कि क्लाउड में किसी एक पर्टिकुलर वेब सर्वर के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्सेस के अंदर लोड आ रहा है और कोई दूसरा वेब सर्वर है ये जो बिल्कुल है ये ब्लैंक है, एम्प्टी है, ये बाकी सर्वर्स है ये फ्री बैठे हुए हैं। और किसी पर्टिकुलर के ऊपर ज़्यादा लोड आ रहा है, पर्टिकुलर वेबसाइट जो है ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, पर्टिकुलरली किसी भी प्रोटोकॉल्स पे या किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे जो लोड आ रहा है उसको हमें बैलेंस करना है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग कि आपको क्या है, इसके ऊपर जो एक्सेस अमाउंट में लोड आ रहा है आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी अनदर सर्वर के साथ में, ताकि ये लोड है ये बैलेंस हो जाए। अगर आपके पास 5 बुक्स हैं जो एक हैंड के अंदर रखी हुई है, आपके पास जो है वो लोड अनबैलेंस हो रहा है, बहुत ही अनबैलेंस स्टेज के अंदर है, तो आप उसमें से 5 में से ऊपर की जो 3 बुक्स हैं या 2 बुक्स हैं वो दूसरे हाथ के अंदर रखेंगे, तो आपका जो लोड है वो बैलेंस होएगा। जैसे आप एक तराजू के अंदर करते हैं कि दोनों जो साइड्स है वो आपको इक्वल करनी है। ये तो बात थी 2 साइड्स की, लेकिन क्लाउड क्योंकि आपको पता है ह्यूज अमाउंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर कोई 2 स्पेस नहीं है कि आप वहीं पे प्लेट्स रख रहे हैं या वहीं पे हाथ में बुक्स रख रहे हैं। ये एक ह्यूज अमाउंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं या अपना नेटवर्किंग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को आपको बैलेंस करना है कि किसी पर्टिकुलर साइट पे या किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका लोड ना आए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना सभी के साथ में, मैनी सर्वर्स के साथ में, ताकि आपका काम जो है बहुत ही एफिशिएंटली और फास्टली वर्क हो पाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि लोड बैलेंसिंग जो है वो 2 तरीके से वर्क करते हैं, एक सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसिंग, एक हार्डवेयर लोड बैलेंसिंग। हार्डवेयर लोड बैलेंसिंग मतलब कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी फिजिकल पोर्शन या आप बोल सकते हो कि एक फिजिकल पार्ट जो कि प्रेजेंट है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस पे आप एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, उसको आप बैलेंस कर रहे हो। सॉफ्टवेयर बैलेंसिंग जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑन द स्पॉट एक बार में बहुत ज़्यादा यूज़र जो है उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड आ रहा है। जैसे कई बार आपका सिस्टम जो होता है हैंग कर जाता है, आपका कोई सॉफ्टवेयर है वो हैंग कर जाता है, लैग कर बजाता है। वो जैसे ही लैग करता है तो कुछ देर के बाद में वो रिमाइंडेटिव हो जाता है दोबारा से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स लगी हुई है जो उस पर्टिकुलर लोड को बैलेंस करती है, उस पर्टिकुलर वेब सर्वर से उठा के दूसरे वेब सर्वर्स में उसके काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, डिवाइड करके दे देती है। ठीक है, अब एक अकेला पर्सन तो सब कुछ नहीं कर सकता। भाई मैं बोलूँ कि मैं तो आपको पढ़ा भी लूँगी, ये भी कर दूँगी, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया है कि सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा नहीं होंगे। सर्वर्स का लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसीलिए आपका जो टाइम टेबल है वो बनाया जाता है, फैकल्टी का लॉट डिसाइड किया जाता है, या आप किसी भी और उसके आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसिंग, जो कि सॉफ्टवेयर पार्ट्स के ऊपर एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के एल्गोरिथम जो है वो आपने अप्लाई की है इस पर्टिकुलर लोड को, जो कि एक ही वेब सर्वर्स के ऊपर जैसे ही ये आपका ओवरफ्लो की कंडीशन हो रही है और बाकी जो वेब सर्वर्स है वो बिल्कुल ब्लैंक है, आपको इसको करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए सबसे फर्स्ट एल्गोरिथम आपकी है स्टैटिक एल्गोरिथम। स्टैटिक एल्गोरिथम क्या करती है? स्टैटिक है, फिक्स्ड है कि 1 बाय 1, एक पे आया, दूसरे पे चला गया, तीसरे पे चला गया, एक के बाद एक को आप लोड को बैलेंस कर रहे हो। ऐसा नहीं है, आप वेट नहीं कर रहे हो ओवरफ्लो होने का, आप अपने लोड को बैलेंस कर रहे हो 1 बाय 1 स्टैटिकली, कंटिन्यूअसली। ओके, सेकेंड इज डायनामिक एल्गोरिथम। डायनामिक एल्गोरिथम बोलता है कि फिक्स्ड नहीं है कि इसके बाद यही जाएगा, इसके बाद यही जाएगा। भाई इसमें से इस पर्टिकुलर काम को हो सकता है ये वेब सर्वर बहुत अच्छे से कर पाए, तो हम इसमें से बीच में से किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क को उठा के उसको दूसरे पे
अपलोड कर सकते हैं वो उसको फास्टली कराने के लिए। ये तो फिक्स्ड था, स्टैटिक था कि आप सीरीज के अंदर ही जाओगे, 1 बाय 1 ही आपको जाना है, लेकिन ये बीच में से भी किसी को उठा सकता है। जैसे एक क्लास के अंदर एक टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछता है, तो एक तो स्टैटिक मैनर के अंदर भाई रोल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से पूछेगा, या फिर दूसरा तरीका कि वो डायनामिकली किसी को आप उठो आप बताओ, ऐसे रेंडमली हम किसी को बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो है आपका डायनामिक एल्गोरिथम। थर्ड वन इज राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या करती है कि आप एक टाइम क्वांटम को फिक्स्ड कर देते हो, मतलब आप राउंड रॉबिन मैनर के अंदर किसी भी काम को डिवाइड कर रहे हो, लोड को बैलेंस कर रहे हो कि भाई आपके पास जैसे ही लोड आ रहे हैं आप उसको उसका कुछ परसेंट, जैसे 20% जो है 50% जो है वो आप इसको दे दो, उसका 20% आप इसको दे दो, उसका 30% आप इस सर्वर को दे दो। इस तरीके से आप एक टाइम क्वांटम को फिक्स्ड कर लेते हैं और उसमें अंदर आप लोड को बैलेंस कराते हैं। नेक्स्ट वन इज वेटेड राउंड रॉबिन। वेटेड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम आपकी जो नॉर्मल राउंड रॉबिन है उससे डिफरेंट कैसे है कि इसके अंदर आप पर्टिकुलरली वेट को असाइन कर देते हैं कि जो आपकी मतलब आप प्रायोरिटीज दे देते हैं। इसके अंदर आपने कोई प्रायोरिटी नहीं रखी थी, भाई जैसे हैं जो भी हैं आपको सिर्फ ये फिक्स करना है कि इसका इतने परसेंटेज जाएगा, इसका इतने परसेंट इसके पास जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो आपका वेटेड है इसमें आपने वेट असाइन कर दिया कि पर्टिकुलरली आपके जो इतने से इतने वेट के जो लोड है वो इस सर्वर पे जाएगा, इतने से इतने का लोड का जो पर्सन है वो इस सर्वर पे जाएगा, इतने से इतना लोड है वो इस पे जाएगा। आप पर्टिकुलरली वेट को असाइन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स या अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज, ओके। नेक्स्ट वन इज मिनिमम टू मैक्सिमम एल्गोरिथम। मिनिमम टू मैक्सिमम एल्गोरिथम क्या करता है कि उसके पास एक बार जैसे ही बहुत ज़्यादा लोड आ गया तो वो ये देखता है कि किसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको पहले ख़त्म कर दो, बाद में जो मैक्सिमम टाइम तक इसको यूज़ करेगा उसको अपने पास रखो, उसको आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ना कराओ किसी दूसरे के साथ में, ठीक है। तो ये थी आपकी एल्गोरिथम जो आपके लोड बैलेंसिंग को परफॉर्म कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि लोड बैलेंसिंग करते कैसे हैं, कितनी टाइप की होती है। अब हम बात करते हैं कि लोड बैलेंसिंग को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसिंग, जिसमें फर्स्ट आपके आती है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है लोड बैलेंसिंग का, कि आपके नेटवर्क के ट्रैफिक के अंदर जो भी लोड जो है वो अनबैलेंस्ड हो रहा है आपको उसको बैलेंस करना है, वो आपकी नेटवर्क लोड बैलेंसिंग है कि नेटवर्क के ऊपर एक टाइम पे एक सर्वर के ऊपर कितना लोड आ रहा है आप उसको बैलेंस करें उसके ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है HTTPS लोड बैलेंसिंग। HTTPS लोड बैलेंसिंग क्या है, ये आपके OSI मॉडल की जो 7th लेयर है उसके ऊपर आपकी प्रॉपरली रन करती है। ये क्या है, HTTP, H फॉर हाइपर टेक्स्ट, T फॉर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, आपकी फाइल्स को, आपके डेटा को जो है वो ट्रांसफ़र कराने के लिए एप्लीकेबल है आपका प्रोटोकॉल, और एस लगा बिकॉज ऑफ सिक्योर वर्जन के लिए कि आप इसका सिक्योर वर्जन यूज़ कर रहे हैं। देखो प्रोटोकॉल से बेसिकली क्या होता है कि कोई भी सेट ऑफ रूल जो किसी भी काम को करने के लिए आप जैसे कोई रूल बनाते हैं कि भाई अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको प्रॉपरली ये जो स्टेप्स है ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो वही चीज़ है आपकी कि अगर आपको नेटवर्क के अंदर आपका डेटा ट्रैवल कराना है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा जाएगा, तो आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका, तो ये तो आप उस प्रोटोकॉल को बैलेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनल लोड बैलेंसिंग। इंटरनल लोड बैलेंसिंग क्या करती है कि आपके पास जैसे ही डेटा आ रहा है आप इंटरनली उसको बैलेंस कर लेते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल सर्वर। आपको पता है कि भाई एक इंटरनेट से आपके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हो, दूसरे सिम में एक्सेस नहीं आ रहा, तो आप उसको म्यूचुअली इंटरनली ही उसको बैलेंस कर लेते हो। हार्डवेयर लोड बैलेंसिंग में हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस करते हैं, उसके लोड को बैलेंस करते हैं। सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसिंग में हम जो भी पर्टिकुलरली जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, कितना बर्डन आ रहा है, उसको बैलेंस करते हैं। और वर्चुअल लोड बैलेंसिंग क्या एग्जिस्ट करती है कि ये आपको फील नहीं कराता, ये आपको वर्चुअली तो लगता है कि आप अपना लोड जो है ना वो एक्चुअली मतलब आपका आप उसी पर्टिकुलर सर्वर को यूज़ कर रहे हो, लेकिन वर्चुअल लोड बैलेंसिंग आपका VMM के थ्रू आपके लोड को बैलेंस कर देता है किसी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, किसी अनदर नेटवर्क
ट्रैफिक के अंदर। तो ये सारे हम एल्गोरिथम्स जो है वो क्यों अप्लाई करते हैं, क्या करता है, क्योंकि आपकी जो है लोड बैलेंसिंग वो आपको बेटर परफॉर्मेंस दे, आपकी जो परफॉर्मेंस हो बहुत ही हाई हो, बेटरली आप परफॉर्मेंस का वर्क करें, हेल्प करें मेंटेन करने के लिए। जो भी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आता है आप उसको मेंटेन कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और आपकी नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है, फ्लेक्सिबल है, किसी भी एक चीज़ के लिए फिक्स्ड नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी को आप इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो था लोड बैलेंसिंग, आई थिंक आपको समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है किसी भी पॉइंट पे लैग कर रहा है, कहीं पे आपको कुछ डाउट है, तो आप उसके लिए आपके लिए कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी और टॉपिक की अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।